बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, PSL के मैचेस पूरी कौम क्या पूरी दुनिया एंजॉय कर रही है। ऐसे में मौला जट और नूरी नत ने हमसे ये फरमाइश की कि PSL में उनका भी मैच करवाया जाए। अब मौला जट और नूरी नत को कौन इनकार कर सकता है। तो ज़बरदस्त PSL में आपको मौला जट और नूरी नत का मैच दिखाते हैं। ये क्या किया आपने? घोड़े तो उतरे हैं शाह जी। तो उधरों नहीं सू उतरिया इधर है। बादल चाह दा वक्फा होया है, फिलहाल तू चाह दा मजा ले, इत्थे हवेली च खलो। घोड़ा उत्थे बनता जिथे गैर मुल्की बैठे ने। अगे सिक्योरिटी रिस्क है, किसी गलती बज गई कौन जिम्मेदार है? ओए 200 रुपया लैके नजायज आउट देण वालिया। ओए वैरिया, PSL दा गाना सुनिया कि नहीं? मुझे तो यार वो नसीबो लाल वाला अच्छा लगा था। जे तुसी मेरा गाना सुन लेंदे ते तुहानू मेरे गाने दा बहुता मजा आउणा सी। घरों क्रिकेट खेडन नहीं आया जनाब, फंक्शन ते आया। ओ मौलिया की गल है ओ गाडी? उठो, इथों मैच भी होना इथे। अच्छा, आप कह रहे थे आपने कोई गाना भी तैयार किया PSL का? मौले ने नूरी तो मैच अज जित लेना है, ओ मैच जित लेना है। मलका नू चौके मैं मारे तेनू छक्के मारांगा, ओ वड्डे वड्डे मारांगा, लम्मे लम्मे मारांगा। मौले नू 12 सुते आ बल्ले आ तेरे बगैर, जाटे अद्धा रह गया। मौले ने नूरी को मैच अज जित लेना है, मैच जित लेना है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਚ ਵੀ ਖਿਡਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਰ ਸੁਜਾਣੇ ਨੇ। नेशनल अकेडमी च अपनी गड्ड खिलार गया है जी। भाई नूरी नत आएगा तो मैच शुरू होगा ना। आए इस मैच दा ते मैं बड़े वरियां पहले दा इंतजार कर रहे हैं मोतियां वालिया। और पिछे हो, पिच ते खलो गए हैं। पिच तेरे प्यो दिए मोतियां वालिया। आए मौलिया की गल है नता? तगड़ा हो जा सोनिया। इत्थे ही खलो, मैं दुध पी के आ रहा। ओए जदों भी लड़ाई दा कहना दुध पीन चला जाता। ओए अन्नी दियो, मैच शुरू कर लो, बारिश होने वाली है। ओए इस बल्ले ते छक्के लगे हुए देख ला, ओए फिर तेनू समझ आएगी कि मैं कौन हाँ। ये स्पॉन्सर होया, बल्ला तोड़ ना दे। ओए मौले ते नूरी, ओ मेरा पुत्र टास कर लो छेती छेती, मैं सिक्का सुट्टन लगा। ओए अपना सिक्का अपने कोल रख मोतियां वालिया। नहीं, मगर टॉस तो होगा ना? टॉस होएगा शाह जी, और हो जिया टॉस होएगा एदियां आने वालियां नस्लां टॉस करना भुल जाणगियां। ये कैसे टॉस करेंगे? मैं एदी गर्दन ला के टॉस करांगा, जे सीधी आई ते मेरी वारी, ते जे पुट्ठी आई ते फिर भी मेरी बारी। ओ मैं क्या नूरी सिक्के नाल ही कर लो वो टास, ये दोवां पासे इक्को जिहा जे। ओए मोलिया की गल है ओ दुश्मना? ओए ऐद की पहली बारी और मैं लवांगा मोतियां वालिया। ओ क्यों है? वो पिछली यारी भी तू वारी लेके ते दौड़ गया की ख्याल है मुर्शिद, मैच शुरू करिए। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਲਕੀਰ ਲਾਓ। ओए अज नक दे उत्ते लकीर नहीं लगेगी। ਉਹ ਨੱਤਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ? ओए उत्थे लगेगी जिथे पहले लकीर बनी हुई। लकीर ते लकीर मारो तो सी, मैं नो दे देंगा। नो 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 ओए नो ना दमी। ओए मोतियां वालिया, ओए जे तू नो दिती ते मैं तेरी नो देन वाली उंगली वड दिया। ओए फिर तेरी उंगली दे विचों नो नो दी नहीं यस यस दी आवाज आवेगी, बल्कि तू आउट देने वास्ते ये उंगल इस्तेमाल करेगा। और नत्ता तू कट्टा मैच खेडना
ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨੋ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਬਾਹ ਨਾਲ ਦੇਈਦਾ। ਓਏ ਜਦੋਂ ਜਲਦੀ ਨੋ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ। ਚਾਚੀ मैं चाहना वा कि तुसी इस मैच तो पहले इस अंपायर नू बदल दियो। एम्पायर को पाकिस्तान में कौन बदल सकता? ये गल करके ते तुसी लड़ाई ही मुका दित्ती। हाय मौलिया ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਓਏ ਨਤਾ? इस तो पहले के शाह जी ब्रेक ले लेन। ओए मैच शुरू कर। ओए ਨਤਾ ਓਏ यार मौला जट साहब ये क्या कर रहे हैं? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਡ ਬਣ ਲਓ। आपको क्रिकेट के लिए बुलाया था, लोग मैच देखना चाहते हैं, लड़ाई नहीं देखना चाहते। ओए आउट किते देना है मोतियां वालिया। ओए हुन साडा उस स्टैमिना नहीं रहा। ਵੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਮੌਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੂਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਨੂਰੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਘਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਖਾਲਣ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੈਂ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਚ ਚੜੇ ਨੇ। ना दारो ना ओ मैं ते अज उस दुश्मन वाल आया। ਜਿਹਨੇ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ओए ਆ ਬਹਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੱਸਣ ਡੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। मैं ते ओ बंदा लभन दिया जेड़ा हर 15 मिनट बाद आके कह रहे है कि आपने घबराना नहीं। अच्छा, पीएसएल में हर मर्तबा किसी पर लोगों की बड़ी नज़र होती है, जैसे विविन रिचर्ड्स पर थी, फिर राना फवाद साहब पर थी। इस मर्तबा सबसे ज़्यादा जिन्होंने तवज्जो हासिल की वो हैं बेन कटिंग्स की वाइफ एरिन हॉलैंड। साहब बहादर हो कौन है? भाई जल्मी के जो प्लेयर हैं बेन कटिंग, उनकी वाइफ हैं ये एरिन हॉलैंड, मेज़बान हैं, गुलकारा हैं, मॉडल हैं और साबिक मिस वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया रह चुकी हैं। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨ नहीं कर सकता। और पाकिस्तानियों को शायद इल्म ना हो कि एक सीरीज़ में अदाकारी भी कर चुकी हैं ये, उसका नाम था सीक्रेट डॉटर। पाकिस्तानी इनका बहुत एहतराम करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, इन्हें बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं इनकी। हाय साहब हाय अज वड्डा दरवाजा खोल स्टेडियम दा। ओए अज सानू मिलन हैरी पॉटर आ रही। एरिन पॉटर नहीं, एरिन हॉलैंड। चलो पहला लफ्ज ते ठीक। अस्सलामुअलैकुम। ओ सदके जहां ए मुखो वे ਵੇ ਬਹੁਤੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਛੱਕੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੀ। ਅਸ਼ਕੇ ਮੁਖੋ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਓਏ ਜਦੋਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਨੀ ਏ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ ਲੇ। वाह। ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਏ ਸਦਕੇ ਆਏ ਸਦਕੇ ਆ ਬੈਨ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਚਨਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੰਜ ਪਕਾਈਦਾ ਹੈ? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹਾਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਦਪੁਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਚਨਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बोलिया ਕੀ ਗੱਲ ਏ? दफा कर लड़ाई नु केड़ी डिश पकड़ गई। अगे आ जा। ਲਓ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਦਾਰੋ, ਜੇ ਬੈਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਚ ਕੌਣ ਖੇਡੇਗਾ? ਓਏ ਯਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਲਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਚਨਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਏ 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 ਕਚਨਾਰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਇੰਡੀ ਇੰਡੀ ਕਚਨਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਏ। ਨਹੀਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਚਨਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ। ਕਚਨਾਰ ਇੰਡੀ ਇੰਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਬੰਦੇ ਨੇ ਏਡੀ ਏਡੀ ਕਚਨਾਰ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਅੱਧੀ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਪੀਐਸਐਲ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਰੂਬੀ ਦਾ ਕਿਚਨ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਿਆਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆਸ। ਆਹੋ ਗੰਡਾ। ਆ ਬੈਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਗੰਢੇ ਵਰਗਾ। ਬੈਂਟਨ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਂ ਅਲਿਆਸ ਨਿਕਲ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਥੂਮ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਚ ਹੀ ਥੋਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਦਾਰੋ ਹਾਂਡੀ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਥੂਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਓ ਨਮਕ, ਲੂਣ। ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਓ ਮਿਰਚਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਓ ਹਲਦੀ, ਪੀਸਾ ਧਨੀਆ, ਹਾਏ। ਸਬੂਤਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ। ਸਦਕੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਭੁੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਕਚਨਾਰ, ਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨੀ ਲਾਓ। ਭੁੰਨੀ ਜਾਓ ਭੁੰਨੀ
पुन्नी जाओ पुन्नी जाओ पुन्नी जाओ पुन्नी जाओ इन्ना क पुन्नो के खुशबू पूरे ग्राउंड च फैल जावे। बस कर दे दारो, बस कर दे। जी इत्थे पानी दा वक्फा ही ले लो। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, पानी के वक्फे के बाद, मेरा मतलब है छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट शेरियात का, और आज एहतजाज नहीं किया आप लोगों ने। ये खामोश एहतजाज। अच्छा भाई, आज तकरीबन 160-70 बरस, पौने 200 बरस पुराना शेर हम डिस्कस कर रहे हैं। जी इतना अर्ली का पूछ रहे हैं? ये उन शायरों में से एक हैं जिनका आज हम शेर डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप उर्दू के 100 शेर निकालिए जो ज़रबुल मसल बन गए हैं, तो उन 100 में से 20 शेर इनके होंगे। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। आप सब ने इनका नाम भी सुन रखा है और इनका बेशुमार कलाम भी आपके हाफजे में होगा। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ नजर नहीं ਆਉਣਗੇ। बहरहाल 1 लाख रुपए का इनाम है आज। शायद जरा नोन है ना, इसलिए इनाम की रकम कम होगी। रुखे रोशन, रुख यानी कि चेहरा, रुखे रोशन के आगे शम्मा रखकर वो ये कहते हैं, रुखे रोशन के आगे शम्मा रखकर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है। रुखे रोशन के आगे शम्मा रखकर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है। ताहिर साहब ने भी रुखे रोशन दे के शमा रख दी, पता नहीं थल्ले रखी क्यों, लेकिन उन्होंने कितने रखी जरूर। अच्छा फिर बस वो किधरों घूमदा घूमदा परवाना शमा दे कोल आया। उन्हें शमा ने कहा, शमा की वेख रही तेरी शर्म नहीं आती? शमा ने कहा, पता नहीं इस भाई ने वेखन दे शायद इहदे अंदरों कोई शय नजर आ। ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। परवाने ने गौर ना वेख्या, परवाना ताज ते धोखे जा। पता साढ़े मुल्क च लोड शेडिंग बहुत है। जी जी बिल्कुल। एक दिन लोड शेडिंग हुई, ताज साहब ने शमा जलाई, ये कोई शै लभ रहे सन, गलती ना रुखे रोशन दे नाल शमा उत्ते बह गए। रुखे रोशन रूसिया हो गया, बल्कि जूसिया हो गया, बल्कि जुलूसिया हो गया। और फिर कब तक शमा जली यार। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁੱਖੇ ਰੋਸ਼ਨ ਵੇਖਦੀ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੀ ਸਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਮਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਚ ਏਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੇਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ, ਵਫਾ ਵਾਲੇ, ਬੇਵਫਾਈ ਵਾਲੇ, ਦਰਦ ਵਾਲੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਜਦ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। अच्छा उन्होंने एडी मेहनत भी की थी, उन्होंने नेड़े वाला शायर पढ़ लिया। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। जनाब पूछिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਨੇ? मुझे ਹਾਂ। ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਰ ਬੈਠੀ ਦੱਸੋ। हजारों होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ਹਾਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਨੇ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਇਹ 12 ਮਗਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, 6 ਹੈ ਬੈਠੇ ਨੇ, 6 ਹੈ ਬੈਠੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? नहीं यही जो सब खाते हैं। शायरां दी स्पेशल खुराक हुंदी है, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਦੀਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਬਾਲ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦੇ। एक आध कहा है शमा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਹਲੋ ਇਹ ਛਰੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਕਹਿਤਾ, ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਰੂਬੀ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਨਿਕਲੋ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ। जलील मानिकपुरी साहब का देखिए मुझे एक शेर याद आ गया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਬੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। शमा पर जो अशार कहे गए हैं उनमें बहुत मुख्तलिफ शेर हैं, बिल्कुल एक नया एंगल दरियाफ्त किया उन्होंने। और इसीलिए देखिए हम बार बार कहते हैं कि अपने बच्चों को भी हमें लिटरेचर से, उर्दू अदब से, शायरी से रूशनास कराना चाहिए। बिल्कुल। शेर जो है ना आपको, और अच्छा शेर जिंदगी का नया नया एंगल दिखाता है। सारी दुनिया किसी शय को जिस अंदाज से देख रही होती है, शायर आपको उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाकर एक मंजर दिखाता है। ਸੱਜੀਵ ਖਾ ਕੇ ਖੱਬੀ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। आप यूं समझिए कि आपको सोचना सिखाता है शेर। वाह। अच्छा शायर और अच्छा शेर। अब आप देखिए शम्मा किसका इस्तियारा है? वापता रोशनी का, ठीक है ना, परवाना उस पर कुर्बान हो जाता है, जलने का, ये सारी चीजें हैं। अब आप जलील मानिकपुरी साहब का शेर देखिए। शम्मा शम्मा माशूकों को सिखलाती है तर्ज आशिकी। शम्मा माशूकों को सिखलाती है तर्ज आशिकी, जल के परवाने से पहले
बुझ के परवाने के बाद। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਪੇ ਲੱਗੋ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਦਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। शुक्रिया। उस वक्त कुकड़ी ने शेर किया। अरे उनके सदके दिए जा रही हो। अब्दुल उस्ताद जख्मी मर गया है क्या? वो जो मुर्गी उन पे वारी है वो तुम्हें ही देनी है। वसीम मियाँ, हमने भी शमा पे शेर कहे हैं। हाँ कहे होंगे, हर आदमी ने कह रखे। देखा हमारी बात अवॉइड कैसे की। अच्छा मैं आपको नातिक लखनवी का एक शेर सुनाऊं पहले। पहले हमारी शमा जलेगी। ओए उन्होंने सुनान दे, तेरा तेल मुक्का है मैं तेनू। ए शम्मा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह, ए शम्मा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह, मैंने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह। वाह वाह वाह। भाई कमाल हो गया वसीम मियाँ, भाई कमाल हो गया, बहुत अच्छा शेर था, लेकिन हमारे शेर से बड़ा नहीं है। जो हम कहने वाले हैं। 20 मिनट था। जलील मानिकपुरी साहब का एक और शेर है, जी, जी, थोड़ा जी, सा तेज है जरा, लेकिन मजा है उसमें, एक अपना रंग है उसमें। वाह। अपने सुना रहे हैं, हमारे नहीं सुन रहे। शम्मा पर खून का इल्जाम हो साबित क्यों कर, शम्मा पर खून का इल्जाम हो साबित क्यों कर, फूंक दी लाश भी कमबख्त ने परवाने की। अरे वसीम मियाँ क्या लाश फूकी है भाई, क्या बात है। हुन तेरी वारी है। आपने भी शमा पे शेर कहा है जी शमा तेन जुत्ती लैके लभन डई, उन्हें मार मार के तेरी लाश काट देगी। देखकर जख्मी का रूह रोशन। कौन सा रोशन, ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਛੀ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ। कौन सा रोशन, रूह रोशन रुख रोशन कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, आप मेरे फिक्र को समझ रहे हैं। आप इनको क्या मालूम, देखकर क्षमा हमारे कपड़े रूह रोशन तो इतना बोली, लानत तेरे पे। देखकर जख्मी का रुख रोशन शमा ने ये कहा। तेरा दूर फिटे। शमा ये कह सकती है भला, ए शमा ने नहीं, ओदी अम्मा ने किया। अब हमारे मिसरे में कोई ना बोले। हमारे खुसरे में देखकर जख्मी का रुख रोशन शमा ने ये कहा। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਰੁਖੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। तेरा रुखे रोशन नहीं, तेरा रुखे लोशन। बहजाद लखनवी का भी बड़ा अच्छा शेर है। अच्छा मैं हिसाब लाया कि शाही तेरा ना माहौल बढ़ नहीं। मैं ढूंढ रहा हूँ हाय। मेरी वो शम्मा कहाँ है, बहुत अच्छा शेर है। वाह। क्या बात। मैं ढूंढ रहा, ये वही गजल है, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। हाँ बेगम अख्तर ने जो गा दिया है इसे सुनने से ताल्लुक रखती, क्या बात। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, मैं ढूंढ रहा हूँ मेरी वो शम्मा कहाँ है। आप जरा देखिएगा, मैं ढूंढ रहा हूँ मेरी वो शम्मा कहाँ है जो बज़्म की हर चीज को परवाना बना दे, जो बज़्म की हर चीज को परवाना बना दे। बताइए जी शायर का नाम और पाइए 1 लाख रुपए नाम, जिनका ये शेर है। रुखे रोशन के आगे शम्मा रखकर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता। वाह। इनाम जेड़ा भी जिते असि अब्दुल सत्तार साहब दी अखां बनवानी। चाची ये शेर निदा फाजली का है। दो लाख रुपया। क्या हो गया आपको, मैं बात कर रहा हूँ पौने 200 बरस पुरानी। निदा साहब की तो 2016 में डेथ हुई है, उससे पहले हमने अमेरिका का टूर किया था और भी बेशुमार मुशायरे मुझे एजाज है कि मैंने उनके साथ पढ़े। वो तो आज की बात है निदा। उन्होंने वलीमा तो शाह जी ने खाया। वलीमा नहीं खाया, उनके साथ मुशायरे बहुत पढ़े। चाची पे कोई क्लू दे दीजिए। देखिए ये एक नवाब के घर पैदा हुए थे, नवाब ऑफ लोहारू, उनके घर पैदा हुए थे और इनके वालिद को फांसी चढ़ा दिया गया था विलियम फ्रेजर के, जो दिल्ली का उस वक्त कमिश्नर था, उसके कत्ल के इल्ज़ाम में। तो बड़े कमाल लोग थे सारे के सारे। बहरहाल ये उनकी औलाद थे। नवाब फैमिली से। जी जी, नवाब इनके नाम का हिस्सा है। शाह जी अगर ये 200 साल पुराना है तकरीबन पौने 200 तो नहीं, तकरीबन 160-70 बरस पुराना शेर। तो वो क्या होते थे, वो जो गालिब के जमाने में ज़ौक साहब, उनका शेर तो नहीं है। शमा वाला उनका जौक शौक हुआ ही नहीं। ताज ज़ौक का शेर सुने फिर शम्मा पे। अच्छा जी। ऐ शम्मा तेरी उम्र तबई है एक रात। शम्मा बड़ा अच्छा, बड़ा अलामती शेर है, हम सबको इस पे गौर करना चाहिए। शम्मा तेरी उम्र तबई है एक रात, हंसकर गुजार या इससे रोकर गुजार। उस्ताद ज़ौक का शेर है। आपकी कैलकुलेशन से मुझे बहुत खुशी हुई, मगर उस्ताद ज़ौक इनसे थोड़ा सा सीनियर थे। उस्ताद ज़ौक की पैदाइश हुई 1790 में, इनकी पैदाइश हुई 1831 में।
ये जूनियर थे उस्ताद ज़ौक़। 50,000 रुपया कटिया गया था। पर इलाहाबादी सर। इन्होंने क्लास फेल रहे ने। क्या जी कोई और क्लू दीजिए। देखिए, इनकी वालिदा ने, इनके वालिद का जब इनकी फांसी दे दी गई उन्हें, तो फिर मुग़ल शहज़ादे से शादी की थी, तो एक तरह से उनकी भी औलाद हुई और फिर लाल किले में ही इनकी परवरिश हुई थी। जी बहादुर शाह जफर साहब तो नहीं? नहीं, बहादुर शाह जफर नहीं, मगर बहादुर शाह जफर एक तरह से इनके दादा हो गए। अगली फैमिली का मैं ना नहीं चलो मैंने आई 5,000 रुपये। ये शेर है फसीहुल मुल्क नवाब मिर्जा खान दाग दहलवी का। दाग का एक शेर सुनते चलिए। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। अब्दुल साद साहब आइए, आपको घर ड्रॉप कर दें। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाश का, और पहली खबर जो प्रोग्राम में मैंने शामिल की है वो एक ऐसी दुल्हन के बारे में है जिनका नाम है प्रिया, और वो रिवाजों को बदल देने की ख्वाहिश रखती हैं, और इसका मोहतरमा ने अमली मुजाहरा भी किया है। अब किया इन्होंने ये है कि अपनी शादी के मौके पे इन्होंने अपने वालिदैन से बात की, दुल्हा भी इस मामले के लिए राज़ी थे, दुल्हा के घर वाले भी राज़ी थे, और बजाय इसके कि दुल्हा बारात लेके आता, ये बैंड बाजे के साथ घोड़े पे सवार होकर दुल्हा को बिहाने के लिए पहुंच गई। वाह। ये तो शायरी ऐसे ही जैसे मेरी शादी हुई है। हाँ जी। ये तो ऐसे ही जैसे मेरी आवाज। शायरी में सच कह रहा हूँ। आपकी बेगम बारात लेके आपके घर आई थी? जी शायरी। हाँ जी, ये डोली च शर्माउंड है इसने बैग। ये हल्का जो शर्मा के मुझन वट दे। कौकब साहब, वाकई ऐसा हुआ या फिर ये हिस्सा लैंड है? नहीं शायरी में सच। इस गल तो अलावा भाभी का जिक्र कर दो कि आज हमारी फिर लड़ाई है। शायरी में सच कह रहा हूँ, मेरी जो अहलिया हैं वो मुझे बहने के लिए आई। इन्होंने घर आके उन्होंने बड़े गोले चलाए जनाब। वो गाड़ी पे बैठ के आई थी, या ये जो दुल्हन है लड़की प्रिया, जैसे ये गई है घोड़े पे बैठकर अपने दुल्हा को लेने के लिए, ऐसे घोड़े पे बैठ के आई थी वो? शायरी में वो गाड़ी में बैठ कर आई, और फिर कुछ देर मेहमान रहे, उनको खाना वाना मैंने खिलाया, और वो उजला रूसी में पहुंच गई। किसमें पहुंच गए? उजला रुस्ती में। उजला रूसी में यार। उजला रूसी में। तो उजले रूसी में वो आपको लेके गई थी? जी, वाला तो फड़ के उजला रूसी च ले गए। वो उजला रूसी में सर उन्होंने मुझे बुलाया, और फिर बुला के उन्होंने टेंड करवा दी इनको। उजला लूसी में इनको बुलाकर। ओ उजला लूसी। तो सेज आपके घर वालों ने सजाई हुई थी या उन्होंने सजाई हुई थी? अभी सारा कुछ करो लेके आए। ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੱਥੀਆਂ सन उधर। तो कैसे, ये किसका आइडिया था कि आप ब्याह कर रुखसत हो जाएंगे? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। शायरी वो मेरे कजन की बेटी है, अच्छा, रिलेटिव है हम पहले से। नहीं, दोनों कुछ भी हैं, वो एक अलग बात है, जानते हैं नहीं जानते वो एक अलग मसला है। ये आइडिया किसका था कि रुखसत होकर आप जाएंगे, आपकी बेगम साहिबा नहीं आएंगी? भाभी ने सोचा बुजुर्ग आदमी के घोड़े से नहीं बैठ। शायरी मैं बुजुर्ग लगता हूँ? बुजुर्ग तो बड़े फिट होंगे ने, आप बुढ़े खड़ूस है। भाभी जो तैयार होकर गड्डी च बह के निकले ने ना, ते रस्ते चो गड्डी रुकवा के ना इन्हां वास्ते उन्होंने खंघ दा सिरप लिया है, क्योंकि उन्होंने पता सी कबूल कबूल कहंदे आ फसेगा। बहरहाल ये प्रिया हमारे साथ मौजूद हैं, और इनके शौहर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपके शौहर का? प्रिया? ना तो मेरा अर्जुन है जी, लेकिन मैंने प्यार नाल शाहिद कपूर कहते हैं। प्रिया, ये कौन है? ये मेरी अम्मी है और वो मेरे अब्बू है। अब्बू ਤੁਹਾਡਾ बड़ा तितर गया। मेरे अब्बू इतना प्यार करते हैं मेरी अम्मी के साथ। माशाल्लाह। प्यार कर करके ओदा खाना खराब दे। क्या बात है छोरे, बारात लेकर आऊं तेरे घर? फिर तो सब्जी वाला धनिया ना तो मैं उनको बारात लेके आऊं तेरे घर। शादी मेरी जो अम्मी है ना, ये सबसे पहले बारात लेके गई थी मेरे अब्बा के लिए। अच्छा, आपके वालिद साहब बारात लेके नहीं आए थे? नहीं नहीं। अच्छा, ये ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੂਲੇ ने वजह की है? आप घोड़े पे बैठ के गई थी अपने शौहर को ब्याहने? हाँ, मैं घोड़े पे गई थी, मगर अम्मा हाथी पे गई थी। अम्मा तेरी केड़ी अकबर ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਗਈ ਸੀ? खाला जी हाथी ते बहन लगे, हाथी 2 मिनट च लाड़े ते घर पहुंच गए। मेरी अम्मा ने तो मुंह दिखाई में ना मेरे अब्बा को सोने का हार दिया था। ये मुंह ना भी दिखाऊंदा तो कोई गल नहीं सी। क्यों? वैसे प्रिया, आपके जहन में ख्याल क्यों आया? हम तो पुराने रीति रिवाजों के खिलाफ हैं। हम तो वो काम करना चाहते हैं जो दुनिया में किसी ने ना करा हो। अब आज के अहद में तो बहरहाल ये एक मुनफरिद बात है। मुनफरिद बात तो हमारी नानी ने करी थी। वो कैसे?
वो बारात ऊंट पे लेके गई थी ऊंट ते ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸੀ। ए बदतमीज जूती खींच के मारूंगी तुझे। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਸ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਗਈ, ਵਾਲਦਾ ਇਹਦੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਗਈ, ਨਾਨੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਊਂਟ ਤੇ ਗਈ। ਹਾਂ ਤੇ ਪੜਨਾਨੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਗई? वो जिराफ पे गई थी, जिराफा नहीं होता उसकी गर्दन पे बैठ के। ਜਰਾਫੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜਨਾਨੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। तो प्रिया, ये आपके पीछे कौन बैठे? ये मेरी पुरानी मोहब्बत है जी। ये मेरे साथ ही आए शादी में। ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ओ प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। मैनू छड़ के इस बांदर नाल ब्याह कर रही हूं। अच्छा, आपको पता है ये जो पेट्रियार्की है, यानी कि जिसको पितृसरी निज़ाम कहते हैं, इससे पहले आप चले जाएं सैकड़ों बरस पहले, तो ये रिवाज नहीं था कि मर्द बारात लेकर आया करते थे। ਅੱਛਾ जी। जी जी, बहुत सारे कबीले ऐसे थे, बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहाँ अपना वर, अपना शौहर औरत खुद मुंतखब करती थी, ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਣਾ ਲੱਭੀਦਾ। और बाज़-औक़ात बहनें भी जाती थी उसको, पूरा पूरा कबीला लेने जाया करता था। इसी खित्ते में आप देख लें तो कदीम ज़माने में स्वयंवरा की रस्म हुआ करती थी, जिसको उर्दू में हम स्वयंवर भी कहते हैं। उसमें औरत या लड़की जब बालिग हो जाती थी, जो भी उस ज़माने का बादशाह या राजा हुआ करता था, उसके ज़रिए एक मुनादी करवाती थी और अपनी मर्ज़ी का मकाम मुंतखब करती थी, अपनी मर्ज़ी का वक्त तय करती थी और अपनी मर्ज़ी की शराइत रखती थी कि जो इन शराइत को पूरा करेगा उनमें से मैं अपना शौहर मुंतखब करूँगी। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਗਰ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। स्वयंवरा है ही संस्कृत का लफ्ज है ना, स्वयं या स्वयं यानी सेल्फ, खुद यानी कि मुंतखब करना, वरा यानी वर, शौहर, स्वयंवरा यानी कि खुद अपना शौहर मुंतखब करना। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਂਬਰਾ ਸੀ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और तो और अगर आप यानी कि जो हिंदुओं की किताबें हैं, रामायण को अगर आप देखें, उसमें राम और सीता की शादी भी ऐसी हुई थी। सीता ने एक शर्त रखी थी जिसे फिर राम ने पूरा किया था, यानी कि रामायण की कहती है, और फिर सीता से शादी हुई। हमने भी बारात ले जाने से पहले शराइत रखी थी। अच्छा, आपने क्या शर्त रखी थी? मैंने इनको कहा मैनू उल्टबाजी ला के वहाओ। ਬਾਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬਾਂਦਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। आपको हैरत होगी, लेकिन स्वयंवरा की जब आप तारीख पढ़ें पुरानी तो बहुत अजीब अजीब शर्तें मिलती हैं। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा तसला रख दिया और उसमें मछली छोड़ दी, और शर्त यह है कि भाई तीर से उसको निशाना बनाए और आंखें बंद हो। मछली की नहीं, निशानेबाज की जो शादी का ख्वाहिशमंद है। ये बड़ी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करानी है। अरे इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको स्वयंवरा की शराइत मिलती है। असल मुझे याद है कि स्वयंवरा की एक शर्त ऐसी थी कि भाई नीचे एक तालाब सा है और उसमें मछलियाँ हैं और ऊपर एक बहुत बड़ा आईना नस्ब कर दिया गया, और शर्त ये थी देखना आईने में है और नीचे मारना मछली को है। इस किस्म की शराइत होती थी। बंदा जाके सीधा शीशे में मार दो। ये भी बहुत अच्छे तीरंदाज हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਜਿਆ। खाला जी ने क्या एडा पक्का निशाना वे अरे तू मेरे ना ब्याह कर। तो प्रिया, आपने उससे शादी क्यों नहीं की जो पीछे बैठा है? मेरी शराइत पे पूरा नहीं उतरे हो। उन्हें तीर उधर चलाने से बजाय ना अपने चला। इससे शादी के लिए क्या शर्त रखी थी आपने? मैंने इसको कहा था तीर चला के दिखा। तीर दे उत्ते बह के उन्हें चलाने लग। अच्छा प्रिया, आपकी वालदा ने क्या शर्त रखी थी आपके वालिद से शादी के लिए? बता ना अम्मा। बता दूं? हाँ। 5 मन आटा पिसवाया था इससे चक्की पे। मैं कहा, आटा पिसेगा तो शादी करूंगी। उਦੋਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਣ। ਵਿਆਹ ਥੋੜੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ मैं अंबानी हूँ, मेरी बाहर अंबानी की रेडी खड़ी। हमारे यहाँ लंगड़ा अंबानी, चौसा अंबानी। अच्छा प्रिया, आप और किस किस रिवाज के खिलाफ हैं? मैं तो सब उन रिवाजों के खिलाफ हूँ जो औरतों की हक तलफी करते हैं। मसलन? मसलन मैंने कहा खाना यही बनाएंगे, अच्छा। कपड़े भी यही धोएंगे, अच्छा। कपड़े इस्त्री भी यही करेंगे, अच्छा। बच्चों को भी यही पालेंगे, बच्चों को स्कूल भी छोड़ के आएंगे, लेके भी यही आएंगे, कमाएगा भी यही। नहीं तो फिर आप क्या करेंगी इस रिश्ते में? क्यों मैं बातें करूंगी? मैं इनसे प्यार नहीं करती क्या? ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ।